चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, मेरे दिल को लगा के ठेस, कहाँ तुम चले गए। दोस्तों, आज मैं अपने फादर की एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए आपके सामने पेश हुई हूँ। मेरे फादर हेल्थ डिपार्टमेंट में थे और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, और मेरे फादर की गवर्नमेंट से ड्यूटी लगाई जाती थी कि जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते थे, जैसे कि प्रताप सिंह कैरो, ज्ञानी ज़ैल सिंह, पहले तो वो चीफ मिनिस्टर थे, फिर बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने, और चौधरी बंसी लाल। तो मेरे को याद है कि जब इनका हेल्थ चेकअप होता था तो इनके घर से एक बड़ी सी गाड़ी आती थी, और आकर वो मेरे फादर को गाड़ी में बिठा कर लेके जाते थे। वहाँ पर चेकअप करने के बाद वो घर आते थे और उनको ड्रॉप करते थे। हमारे घर के आसपास जितने भी लोग होते थे नोटिस करते थे, कहते थे चीफ मिनिस्टर की गाड़ी आई है, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी आई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड। तो दोस्तों, वो मेमोरीज़ मेमोरीज़ बन के ही रह गई। वो तो चले गए, लेकिन जाने से पहले बहुत कुछ सिखा के गए, बहुत कुछ दिया उन्होंने। मेरे को याद है, जब छोटी होती थी बचपन में, फुदक फुदक के मैं उनकी गोद में जाके बैठती थी और वो मेरे को कितना प्यार करते थे। मेरे को इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस ला कर देते थे, और वो फ्रूट लाते थे जो सबसे बेस्ट होता था। आज तक वैसा फ्रूट मेरे को नहीं खाने को मिला उनके जाने के बाद। और मैं छोटी होती थी, मेरे को भूख नहीं लगती थी, मैं रोटी नहीं खाती थी। मेरे फादर मेरे को तरह तरह के टॉनिक्स ला कर देते थे सो दैट माई एपिटाइट इम्प्रूव्स, मेरा हाजमा ठीक हो। वो सारी बातें याद है, सारी बातें याद है। और इसके अलावा हमारे घर में जो क्लोज रिश्तेदार होते थे, किसी की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, टी ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का पेशेंट है वो हो गया, किसी के हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है वो हो गया, और किसी की डिलीवरी है, तो वो लोग हमारे घर में आते थे और मेरे फादर उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करवाते थे और उनको साथ में जाते हुए मेडिसिन भी देते थे। तो उनका मुझे याद है, उनका स्टेज थोड़ा नहीं, छोटा नहीं होता था, इट यूज टू बी लॉन्ग। फिर भी मेरे फादर कभी माथे पे बल नहीं आया था, और मेरे मम्मी भी उनके लिए खाना बना के देती थी उनको। सो डैडी, आपकी बातें बहुत महान थी, और आज भी आप मुझे याद आते हो। आपके जैसा कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। जब भी कभी कोई चीज़ मिलती है तो लगता है कि नहीं, ये मेरे को किसी ने नहीं, और ने नहीं दिया, मेरे को डैडी ने दिया, डैडी ने दिया। तो आज मैं आपकी आत्मा को इन्वोक करती हूँ, आपकी सुखद सोल जर्नी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आई इन्वोक योर सोल। मैं देख रही हूँ मेरे सामने एक वाइट कलर की एनर्जी है, ना डैडी का चेहरा है, ना हाथ नज़र आ रहे हैं, ना पाँव, खाली एनर्जी है, बहुत हल्की है, कभी लेफ्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है। लगता है डैडी आप बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। आपका प्यार समझ आ रहा है, समझ आ रहा है मेरे को, आपकी बातें मेरे को समझ आ रही हैं। मेरे को हमेशा ये लगता है कि आप, आपका आशीर्वाद, आपकी हेल्प हमेशा मेरे लिए हाजिर नज़र रहती है। जब भी मैं चाहूँ, याद करूँ, तो मेरे को जो चीज़ मिलती है तो लगता है कि ये आपसे आया है।
डैडी, मैंने बचपन में या जवानी में मैंने जो गलतियां करी, जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, आप मेरे को मना भी करते थे, समझाते भी बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा समझाते थे, लेकिन फिर भी मैंने वो गलतियां करी। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। फॉरगिव मी, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो। पर मेरे को कभी भी नहीं लगा कि आप कभी गलत थे। वो टाइम बीत गया, जो आप मेरे लिए चाहते थे वो बातें मैं नहीं कर पाई, उनके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। मुझे समझ नहीं थी। भैया के डेथ के बाद बहुत मेरा इमोशनल इम्बैलेंस हो गया था। मैं ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी और न कर पाई। वो बातें हमेशा मेरे साथ रही, अकेले ही झेलती रही, पर आपका साथ बना रहा। कैसी कैसी आपने मेरे को ड्रेसेस लेकर दी, और बहुत कुछ अलग से होता था आपकी तरफ से। जो फ्रूट आप लेके आते थे वो मेरे को आज तक नहीं मिला खाने को। थैंक यू डैडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दोबारा आपसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे फॉरगिव करिए, माफ़ करिए, माफ़ करिए मेरे को। और मैं आपकी सोल जर्नी के लिए आपको लव एंड लाइट, आपके रास्ते में, आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपको पीस, लव, ग्रैटिट्यूड भेज रही हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट इट, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। लगता है कि आपका हाथ मेरे सिर पर, मेरे पास ही हो, मेरे पास ही हो, लग रहा है। सो स्वीट, सो स्वीट। थैंक यू डैडी, थैंक यू, थैंक यू। I wish you all the best in your spiritual journey, soul journey, जहाँ भी जाओ। मुझे मालूम है आप बहुत ऊंचे काम कर रहे हो, बहुत ऊंचे काम कर रहे हो वहाँ भी। थैंक यू डैडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।